जय हिंद। देखिए, जो बच्चे अपनी उत्तर प्रदेश एपीओ या उत्तर प्रदेश पीसीएसजे कि जो बच्चे मेंस दिए हैं, ठीक है, और अभी देखिए कट ऑफ जारी नहीं किया गया, ना तो एपीओ कट ऑफ जारी किया गया है, कितना मार्क्स किसका बच्चे का आया, ना ही पीसीएसजे का किया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए इस बच्चे और कुछ लोग ऐसे भी है, देखिए रिजल्ट आ गया, बच्चों का नंबर नहीं मालूम है, तो किसी को पता भी नहीं हमारा कितना नंबर आया, कैसे आया है। तो सबके अंदर बस एक ही वो है कि हम अपनी कॉपी भी चेक करना चाहेंगे। देखिए ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने पेपर दिया तो उनको उम्मीद होती है कि बार हमारा कोई सिलेक्शन हो जाएगा, हमने अच्छा क्वेश्चन लिखा है, अच्छा मतलब मेंस लिखा है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि उनकी इंटरव्यू कॉल नहीं होती और नहीं होता सिलेक्शन, या इंटरव्यू कॉल होगी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो देखिए हर स्टेट का जो आयोग होता है वो क्या करता है कि कोई ना कोई सुविधा देता है। जैसे उत्तराखंड सुविधा देता है कि आप कॉपी अपने घर मंगा सकते हैं, ठीक है। बिहार भी सुविधा देता है कि कॉपी अपने घर मंगा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो आयोग है वो घर मंगाने की सुविधा कॉपी की नहीं देता, वो बस इतनी सुविधा देता है कि आप कॉपी वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि कॉपी जो है वो कैसे चेक की जाएगी आयोग में जाके, चाहे यूपी एपीओ की हो, जो भी 2022 का यूपी एपीओ हुआ है, या यूपी पीसीएसजे की हो, चाहे पीसीएस की हो, ठीक है। अब देखिए करनी कैसे है, इसकी जानकारी मुझको भी नहीं थी, क्योंकि मुझको भी एक कॉपी चेक करनी थी, ठीक है ना। अब उसके लिए मैंने फिर एक आरटीआई डाली आयोग के लिए, जिसमें मैंने उनसे बोला था कि मुझको ये कॉपी आपकी चेक करनी है, और मैंने आरटीआई जो डाली थी ऑफलाइन डाली थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, देखिए आप ऑनलाइन में जाकर आरटीआई डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप ऑफलाइन डालें और उसमें 50 से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। उससे क्या होता है कि जब आपका 50 से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगता है तो इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी ही आपके पास वापस आती है। क्योंकि देखिए जो आरटीआई जो वापस आने का जो खर्चा होता है डाक वगैरह रजिस्टर वगैरह का, वो सिर्फ आपका होता है, ना कि आयोग का। तो पोस्टल इतने रुपये का भेज दिए कि वो आपको समय से आपका जवाब मिल जाए। तो मेरा जवाब मुझको 10 दिन में मिल गया था, ठीक है। देखिए ये आयोग के द्वारा ही आरटीआई आई है, जिसमें मैंने इनसे पूछा था कि हमको आयोग की कॉपी चेक करनी है तो कैसे कैसे जमा करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ा सा। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त ऑफलाइन प्रेषित प्रार्थना पत्र के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के संबंध में वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जाता है कि आप सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा से संबंधित कट ऑफ अंक एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी होने के बाद यदि वे चाहें तो नियमानुसार अपने अनुक्रम में स्वयं के भर्ती होने का प्रमाण पत्र, ठीक है। इन्होंने बताया, इसमें क्या बताया, उन्होंने बताया कि अगर आप अपनी कॉपी चेक करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए ये तो मैंने एपीओ के संदर्भ में डाला था, लेकिन पीसीएसजे के संदर्भ में भी यही नियम लागू होगा, और आप पीसीएस के में संदर्भ में भी यही नियम लागू होगा। नियम क्या होगा कि जब ये अपनी कट ऑफ जारी कर देंगे ऑफिशियली, ठीक है। अभी आरटीआई से देखिए, जैसे आरटीआई आई थी, आरटीआई के द्वारा एपीओ की कट ऑफ इन्होंने किसी को दी थी तो उसने उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन अभी ऑफिशियली जो आरटीआई मतलब ऑफिशियली जो कट ऑफ है वो जारी नहीं हुई है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें ये बताया कि जब हम ऑफिशियली अपनी कट ऑफ जारी कर देंगे कि किसकी कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है, और मार्क्स जारी कर देंगे जिससे कि बच्चे अपने मार्क्स देख सकें, उसके बाद जाके आप पहले बात तो अपना प्रवेश पत्र जिसके द्वारा आपने पेपर दिया था, दूसरा अपने अभ्यर्थी होने का प्रमाण पत्र, ठीक है, तो आप आयोग में जाकर जमा कराएंगे। और एक जो शुल्क होता है कॉपी चेक करने का, जो इन्होंने बताया नहीं है कितना शुल्क होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने इतना लिखा है कि सशुल्क आवेदन कर। तो आपको उसमें क्या करना है कि अपना आईडी के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर वहाँ पे मतलब बाई हैंड आपको वहाँ पे का शुल्क जमा करना है, अपना प्रवेश पत्र जमा करना है, ठीक है, और अपना आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट, जिससे कि आपका एक प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ आप ही कैंडिडेट हैं। तो आप जमा करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपी आपको घर लाने का कोई वहाँ पे अधिकार नहीं होगा, ना ही आपको कॉपी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ कब होंगी, ये सब चीज़ होंगी देखिए जब आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा और आपके मार्क्स आपकी आयोग की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे कि किसे कितने मार्क्स आए हैं और कितनी कट ऑफ गई है, चाहे वो पीसीएसजे की हो, पीसीएस की हो या एपीओ की हो, क्योंकि सबके संदर्भ में नियम यही लागू होगा कि सबके कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद ही आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं। तो अभी देखिए ना तो एपीओ के मार्क्स आए हैं ना पीसीएसजे के मार्क्स आए हैं। अब देखिए एपीओ के मार्क्स कब तक आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, मई में रिजल्ट आया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना होने को आए, लेकिन अभी तक कोई मार्क्स जारी नहीं हुए, ठीक है। पीसीएसजे के मार्क्स भी देखिए जल्दी पता नहीं कब तक जारी होंगे, उसमें भी टाइम लग सकता है। तो उसके बाद ही अपनी आप कॉपी चेक कर सकते हैं, उससे पहले कॉपी चेक करने का इनके यहाँ कोई नियम नहीं है। तो वैसे तो आपको मैं इतना ही बता रहा था, किसी बच्चे को अपनी कॉपी चेक करनी है तो वो आरटीआई मतलब
डाल सकता है, और नहीं भी डाला है कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि कापी आपको कैसे चेक करनी है। क्योंकि ITI मैंने इसलिए डाली थी कि पता चल जाए कि कापी हमको आयोग में जाके कैसे चेक करनी है। सिर्फ उसमें यही बताया गया है कि आपको कापी कैसे कैसे चेक करनी है, आपको कब करनी है, कब हम आपको मतलब आपकी कापी चेक करने के लिए कब बुला सकते हैं देखने के लिए। तो ये ITI में बताया गया है, ठीक है बस। लेकिन कापी तभी चेक कर पाएंगे जब हमारा कट ऑफ जारी हो जाएगी। इस ITI में बस यही बताया गया है कि आपको कब कापी चेक करने का अधिकार मिल जाएगा, वो कट ऑफ जारी होने के बाद। उससे पहले हमको कोई कापी चेक करने के लिए नहीं दी जाएगी, ना ही अपनी कापी हम कोई देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ जारी हो जाए तो उसके बाद जाके अपना आप आयोग में अपना फिर जो आपका प्रवेश पत्र था, अपना ID कार्ड जमा करके जो भी शुल्क बताएंगे उसको जमा करके अपनी कापी आप जाके आयोग में कापी चेक कर सकते हैं।